भगवान वेद व्यास जी का नाना निषाद राज, वो बड़े चिंतित रहते थे। ज्यों बुढ़े होते गए त्यों चिंतित होते गए कि मौत आ जाएगी मेरा क्या होगा, मौत आ जाएगी मेरा क्या होगा। एक दिन देव ऋषि नारद जी मिले। निषाद राज ने खूब अर्घ्यपात से पूजन किया और पैर पकड़ा कि महाराज कुछ भी हो इस दास को आज वरदान दीजिए। बोले वरदान क्या दूं, पूछ बोलो तो सही। बोले महाराज बस मुझे मौत की भय लगती और आप संत हैं, देखो जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, मैं तुम्हारे शरण हूं। नारद जी ने कहा देखो निषाद राज, तुम्हारे जैसे बुजुर्ग और वेद व्यास जी भगवान अवतारी पुरुष कारक पुरुष के नाना, मेरे जैसे नारदीय के पैर पकड़ते अच्छा नहीं लगता। आप जरा युक्ति जान लो। मैं तो मृत्यु लोक में घूमता हूं और वैकुंठ कभी जाता हूं, मृत्यु के पास मेरा जाना हुआ नहीं, यमराज से मेरी फ्रेंडशिप नहीं। जे पानी मग चढ़ता हो ने ए पानी हूं तमने बताऊं, मग चढ़ावनी रीत बताऊं तमने। जय जय। वेद व्यास भगवान तुम्हारे धोते लगते हैं और उनकी यमराज के साथ सीधी लेन देन है, सीधा संबंध है, क्योंकि वे कारक पुरुष हैं। मैं तो दासी पुत्र में से संत बनाऊं, वो तो कारक पुरुष है। तो महाराज वेद व्यास जी आए तो पहले उनसे वरदान ले लेना, और वरदान दे दे तब आप बताना कि मेरे को मृत्यु का भय लगता है और मुझे मौत से तुम बचाओ। वो हाँ भी कह दे तो तुम छोड़ मत देना उनको बोलना कि मेरे सामने, वो तुमको कह देगा कि मैं यमराज को कह दूंगा, फिर भी ज्यादा बड़े आदमी होते, बड़ा काम होता है, शायद कहे न कहे। हूँ साहेब ने फोन કરી દઉં છું, હું મામલતદાર ને કહી દઈશ, હું કલેક્ટર ને કહી દઈશ, એમ મિનિસ્ટર કહે, પણ તમારે બેહી રહેવું પડે કે સાહેબ અમારા સામે કરો ફોન, ને તમે ભૂલી જાઓ। जय श्री कृष्ण। तो जब तुम्हारे रूबरू कहे तब तुम उनका पीछा छोड़ना। बोले बस इसमें तो मैं आप पक्का हूं, ચોક્કસ। જેમ હું ગરડો થયો ને એમ ચીકણો થતો ગયો, માણસ જેમ ગરડો થાય ને એમ ચિકાસ આવે, એની તમે ચિંતા કરો નહીં, હું ચીકણો આમ ગુંદર જેવો ચોટી છે। नारद के तुम्हारू भलू थाई जाओ, नारायण नारायण। नारद खुश होते होते मुस्कुराते मुस्कुराते गया कि हारू टाढ़ा पाने खस गई पर भारू पत्यु। दिन गया, महीना गया, कुछ 2 महीना गया। वेद व्यास जी आए और अर्घ्यपात से पूजन किया। नाना जी ने कहा कि वेद व्यास जी कुछ भी हो, तुम मेरे पुत्री के पुत्र हो, मैं तुम्हारा नाना लगता हूं। बुढ़ापे में आप मेरी एक बात मानो। बोले एक नहीं नाना 4 मानो। बोले एक मानो। वचन दे दो। बोले वचन। बोले आप मुकर जाए तो बोले नहीं, रघुकुल रीत सदा चले आई, हमारा वचन भी ऐसा रहेगा। बोले पक्का वचन देते कि पक्का। हाथ पे पानी ले लो। बोले पानी ले लिया। देखो वेद व्यास जी आप कारक पुरुष हैं, आप संत हैं, आपकी बड़ी पहुंच है। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे मृत्यु का भय लगता है, મને મરવાની બીક લાગે છે, ગરડો થઈ ગયો છું, અને તમારી પહોંચ યમપુરીમાં સીધી છે, ડાયરેક્ટ ડાયલિંગ છે તમારું, અને તમે યોગબળથી જઈ શકો છો, મને સાથે લઈ જઈ શકો છો। તો મહેરબાની કરીને યમરાજને મારું નામ કમી કરવાનું કહી દો, મને તેડું ના મોકલે એટલું કરી દો, બીજું કાંઈ જોઈતું નથી મારે। કે સારું હું કહી દઈશ કે ના એમ ના ચાલે, મારી રૂબરૂ કહો તો જ મને શાંતિ વળે। કહી દઈશ ને સાહેબ સરકાર વિચાર કરશે ને હું કરાઈ આપીશ ને એ ટાંપું ને, એ તો અમને ઘણા અનુભવ છે મૃત્યુલોકમાં, અમે તો ભેળા આવીએ, અમારી સામે ઓર્ડર થવો જોઈએ। સારું। वेदव्यास जी ने देखा कि काका चिकने हैं, नाना जी चलो, वचन दे चुके हैं। यमराज के पास गए कि यमराज ने आगता स्वागता किया। बोले ये हमारे निषाद राज नाना है, इनको बुढ़ापा हो रहा है, मृत्यु का भय लगता है, तो आप कृपा करके इनका मृत्यु के लिस्ट में से नाम कमी कर दें। यमराज कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात और तुम्हारे जैसे संत का और मैं इनकार करूं, शोभा नहीं देता है। जरूर करता, लेकिन देखो मेरे हाथ के बात नहीं है, मेरे को जहां काल के वहां से लिस्ट बनकर आती है और जिनका संकेत होता है उन्हीं को हम दूत भेजते हैं, हम खाली मैनेजमेंट करते हैं। जैसे जेलर होता है ना, वो मैनेजमेंट करता है, न्यायाधीश के वहां से ही लिस्ट बन के आती है कि ये नंग रखने हैं, ये नंग छोड़ने हैं। जय जय। तो ऐसे काल कराल के हाथ में जो लिस्ट बन जाए उसके पहले आप पहुंच जाओ। તમારી નામાવળી આવે, તમારા નામનો નોટિસ આવે, એ પહેલા જે ઓફિસમાંથી નીકળવાનું નોટિસ હોય ને ત્યાં આપણે પહોંચી જઈએ, હું તમારી હારે આવું છું, ચાલો। તો યમરાજ
और निषाद राज और भगवान वेदव्यास गए काल कराल की ऑफिस में। काल कराल को मिले तो उठ के खड़े हुए कि हो आज वेदव्यास जी जैसे संत ब्रह्मवेता आत्मज्ञानी और हमारे इस ऑफिस में काल कराल की कोई ज्ञानी संत कोई महापुरुष प्रसिद्ध कथाकार जेलर ने મળવા જાય તો કેવું લાગે હે અથવા ન્યાયાલયમાં ઉભા હોય તો કેવું લાગે અથવા સિનેમા થિયેટરમાં ઉભા હોય તો કેવું લાગે અથવા ગાંઠિયા ખાવાની દુકાને 5 મિનિટ જઈને ઉભા રહ્યા તો કેવું લાગે। જય શ્રી કૃષ્ણ। એવી રીતે કાલ કરાલની જે ઓફિસ ત્યાં જઈને ભગવાન વેદવ્યાસ યમરાજ અને નિષાદરાજ એ ત્રણેય મહાનુભાવોની હાજરી એટલે કાલ કે છે બોલો શું વાત છે કેવી રીતે આવવાનું છે એને સરપ્રાઈઝ થાય છે અને આશ્ચર્ય થાય કે બીજું તો કઈ નહીં યમરાજ માની ગયા છે અને આ મારા નિષાદરાજ નાનાજી છે પણ તમે જે લિસ્ટ મોકલો ને એમાં નિષાદરાજનું નામ મહેરબાની કરીને ના મોકલશો એમને મૃત્યુનો ખૂબ ભય લાગે છે। કાલ કરાલ કે છે કે એમાં તો શું મોટી વાત હું તો ન મોકલું પણ મારા હાથની વાત નથી વિધાતા જે રીતે નિયતિ કરીને મોકલે છે તૈયાર કાગળિયા મારે ફક્ત અહીંથી ઓકે કરીને જ રવાના કરવા પડે છે એટલે વિધાતાને આપણે હું તમારી સાથે આવું છું એટલે યમરાજ વેદવ્યાસ કાલ કરાલ નિષાદરાજ એ આખી ટુકડી જઈને વિધાતાને દ્વારે પહોંચી। વિધાતાએ જોયું કે આ મહાનુભાવો એકબીજાની સાથે મળવાનો જેમને સમય ના મળે બધાના ખાતા જુદા અને બધા ભેગા મળ્યા છે મૃત્યુલોકનો એક ભીલ નિષાદ પાછા કારક પુરુષ અવતારી અને એ વળી પાછા જેલરની સાથે અને એ પાછા સપાટાઓની સાથે આ શું સ્વાગત કરતા કરતા પૂછ્યું કે આ મહાનુભાવો બધા ભેગા કેવી રીતે આવ્યા છે ત્યારે વેદવ્યાસજી કહે છે કે આ નિષાદરાજ જે દેખાય છે મારા નાના છે એમને વૃદ્ધત્વ આવ્યું છે ને મોતની બહુ બીક લાગે છે। યમરાજ મારી વિનંતી માનીને એમણે સંમતિ આપી છે પછી કાલ કરાલે પણ સંમતિ આપી છે કે મારી પાસે કાગળી આવે એટલે હું ઓકે કરાવી આપીશ। પેલા કહ્યું મારી પાસે આવે તો હું ઓકે કરી દઈશ તમે જેમ કહો છે એમ પણ એ કાગળિયા મૂળ તમારે ત્યાંથી શરૂઆત થાય તલાટીને ત્યાંથી કાગળિયા જાય મામલતદારને ત્યાં જાય પછી કલેક્ટરને ત્યાં જાય પછી મિનિસ્ટ્રીમાં આવે તો આ મિનિસ્ટ્રીમાં આવે એ પહેલા જરાક તમે કંઈક કરી આપો જય જય સારો શેરો મારી આપો કે મેં નિષાદરાજને તમારા નાના ગણીને એના માટે એવી છૂટછાટ ગણી હતી કે એમને મૃત્યુની ખૂબ બીક લાગે છે અને તમારા નાના છે એટલે મેં એવું ચોખ્ઠું ગોઠવ્યું હતું કે એમની કોઈ દાડે મૃત્યુ થાય જ નહીં એવી બધી શરતો મૂકી કે એમની મૃત્યુ ના અસ્ત્રથી થશે શસ્ત્રથી નહીં થાય મનુષ્યથી નહીં થાય પશુથી નહીં થાય બીમારીથી નહીં થાય ઠંડીથી નહીં થાય ચેપી રોગથી નહીં થાય ભૂખમરાથી નહીં થાય અરે બીજું તો શું પરલય થાય તો એમની મૃત્યુ ના થાય મેં એવી શરતો મૂકી છે પણ એક બારી મૂકી હતી કે જે દિવસે એ પોતે યમરાજને લઈને કાળને ભેળા લઈને વેદવ્યાસજીના કારક પુરુષની હાજરીમાં અહીં આવશે એ દાડે જ ત્યાં પડશે એવી મેં ગોઠવણ કરી છે। मैंने ऐसी शर्तें डाली कि उनकी जल्दी से मृत्यु न हो न ऊपर मरे न नीचे मरे न सुबह मरे न शाम मरे न अस्त्र से मरे न शस्त्र से मरे न बीमारी से मरे न ठंड से मरे न भूकंप से मरे न महाअग्नि से मरे न महाप्रलय से मरे ये तब मरेंगे जब ये स्वयं निषादराज स्वयं कारक पुरुष वेदव्यास जी को काल कराल को यमराज को लेकर विधाता के द्वार पर आएंगे तभी मरेंगे उसके पहले नहीं मर सकते। એવું સાંભળતા જ નિષાદરાજ तो हेड्या तो ये मिथ्या शरीर को कितने भी शर्तें लगाकर कोई जीवन देना चाहे मिथ्या शरीर को कितने भी वरदान लेकर कोई अमर करना चाहे अथवा वरदान देने वाले महापुरुष कारक पुरुष साथ में भी इसकी सुरक्षा करने को चले तो भी मिथ्या शरीर तो मिथ्या ही है। ऐसे ही सत्य को चाहे कारक पुरुष और काल और देवी देवता सब मिलकर तुम्हारे आत्मा का नाश करना चाहे तो कर नहीं सकते। हालांकि वो कर ही नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते।
तो जो आप अविनाशी हैं, सत्य हैं, आत्मा है, अमर है, उसको कृपानाथ कृपा करके जान लो। और जो तुम्हारा मिथ्या शरीर है, खिलौना है, उसको उससे सत्यता हटाते हटाते, उसके संबंधों की सत्यता हटाते हटाते अपने सत्य स्वरूप में आराम पाना है। इसी का नाम साक्षात्कार है, कोई कठिन थोड़े। और एक बार ऐसा 3 मिनट के लिए साक्षात्कार हो गया, हाँ हाँ, फिर तुम्हारे लिए सारा संसार नंदनवन हो जाएगा। फिर तुम्हारे को सुख सुख नहीं, दुख दुख नहीं, लाभ लाभ नहीं, हानि हानि नहीं, मान मान नहीं, अपमान अपमान नहीं। आप अपने अलौकिक आनंद में, अलौकिक ज्ञान सत्ता में विराजमान हो। आपके आगे स्वर्ग का राजा भी नन्ना मुन्ना बटुकड़ा लगेगा, तो पृथ्वी के राजाओं की क्या बात। आप ऐसे ऊंचे अनुभव में विराजेंगे। 3 मिनट के लिए एक बार आप अपनी असली आत्मा का अनुभव कर लो, दोबारा गर्भवास नहीं होगा। और ये उधारा धर्म नहीं, मरने के बाद नहीं, जीते जी इसका अनुभव हो सकता है। फिर तुम्हारे आगे सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, स्वर्गीय मुक्ति सब छोटी हो जाएगी जब कैवल्य मुक्ति का, कैवल्य स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो आज का श्लोक कहता है, ये तस्मात् जिज्ञासार्थम, उस जिज्ञासा के लिए वेदव्यास जी ने कहा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आज का भागवत का श्लोक कहता है कि ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा करो और जगत की सत्यता हटाते जाओ। जो सत्य, मिथ्या जगत सच्चा भास रहा है, मिथ्या देह सच्चा भास रहा है, मिथ्या व्यवहार सच्चा भास रहा है, उसको मिथ्या समझते जाओ। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वपुना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वपुना। आप अपने आप में आराम पाओ, अपने आप को जानो, अपने आप को पूजो, सूक्ष्म बनाओ अपने वृत्ति को। तुम चाहे विद्या पढ़ाते हो या पढ़ते हो, धंधा करते हो या करवाते हो, नौकरी करते हो या सेठ होते हो, लेकिन थोड़ा समय निकालकर एक अद्वैत ब्रह्म में आराम पाने की कला सीख लो। फिर सफलता, यश, कीर्ति तुम्हारे दरवाजे खटखटाए, तुम्हें फुर्सत हो तो निहारो, नहीं तो फिर पैर पसार के सोते रहो, मौज तुम्हारी है। लेकिन बिल्कुल यारो सच्ची बात है, खुदा की कसम खा के बोलो, अपने अद्वैत स्वरूप में, अभेद स्वरूप में खूंटा गाड़ो। उधर चिंता, प्रिय चर्चा, विरही ना संभालना, स्वस्वरूपे स्थिर था, ये बदा सहजे टड़े। आप दुकानदार हो चाहे ऑफिसर है, माई है चाहे भाई है, पठित है चाहे अनपठित है, थोड़ा समय निकालकर सूक्ष्म वृत्ति बनाकर अपने आप में आराम पाओ। फिर जिस विषय में जो भी आप काम करते हैं उसमें सफलता तो तुम्हारे दरवाजा आके खटखटाएगी। यश, सफलता, जय जयकार तुम्हारा इंतजार करेगी। तुम्हें मौका मिले तो आंख उठाकर देखो, नहीं तो डर कर दो, तुम्हारी मौज की बात, एकदम सीधी सच्ची बात। और बोलो तो और तुम्हारी महिमा का भांडा फोड़ दूं। सफलता, खुशी और आनंद केवल उन्हीं को नसीब होता है जो बाह्य देह पर भरोसा नहीं लेकिन देह के आधार पर भरोसा करते, जो बाह्य धन पर नहीं आत्म धन पर जिनका खूंटा घट रहा है, उन्हीं को ही खुश नसीबी हासिल होती है और उन्हीं को सफलता मिलती है। जो शरीर और शरीर के पदार्थों का सहारा नहीं लेकिन सारे सहारे जिससे सिद्ध होते हैं, उस आत्मा को मैं मानकर डट जाता है, उसको सफलता है, यश खोजता रहता है। हाथी का आचरण देखा होगा, हाथी जब रहते हैं ना जंगल में तो एक दो नहीं, झुंड के झुंड रहते हैं। ओ 20-20, 25-25 हाथी, 30-30 हाथी, कोड़ी 2 कोड़ी, डजन 2 डजन, 4 डजन। और उसमें एक बलवान हाथी चौकी करता है कि दूसरे हाथी को कोई उठा के ले न जाए, कोई खा न जाए, मार न जाए, इतने डरपोक होते। और चाहता है शेर, धाड़ता है, सब हाथी तितर बितर हो जाते। हाथी में इतनी ताकत है कि हाथी अगर आ जाए अपनी आत्मविश्वास पर तो एक हाथी डजनों शेरों को सूंड में पकड़ पकड़ के कुचल सकता है, फेंक सकता है, पैरों तले कुचल सकता है। पूंछ के झापटे से
शेर का सिर तोड़ सकता है, इतनी हाथी के पूंछ में ताकत। सूंड से पकड़ के हाथी को गेंद की नहीं फेंक सकता है, इतनी हाथी में ताकत है। पेड़ उखेड़ सकता है, तो एक जरा सा शेर से डरता है क्योंकि उसने भरोसा किया देह पर, बाह्य चीजों पर, बाह्य साधनों पर भरोसा किया है। और सिंह ने भरोसा किया अपने आत्मा पर। सिंह का आचरण वेदांती है और शेर का आचरण वेदांती है और हाथी का आचरण देहाध्यासी। हाथी बाह्य स्थूल शरीर को बचाता है, स्थूल शरीर पे भरोसा रखता है। हाथी बचाव में बचाव खोजता है, लेकिन सिंह छलांग में ही अपना बचाव खोजता है। ऐसे ही अपने मान्यताओं के, मोटी मोटी जाड़ी जाड़ी मान्यताओं को तोड़ डालो, अपने सिंह गर्जना करो शिवोहम के आत्म भाव के। तो आप व्यापारी हैं, गृहिणी हैं, गृहपति हैं, लड़की हैं, लड़का हैं, जो भी हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो कि अपने आप में आराम पाओ। फिर यश, सफलता, आनंद, प्रेम, जीवन का खजाना आपको खोजता खोजता पीछे घूमेगा। आपकी मर्जी पड़े तो उस पर नजर डालो, बेचारे का उपयोग कर, नहीं तो छोड़ दो। ऐसा आप शहंशाह होते। और सफलताएं उन्हीं को नसीब होती है, जाने अनजाने। साइंटिस्ट जब अनजाने में एकाग्र हो जाता है तब खोज करता है, रिसर्च करता है। नर्तक जब नृत्य करते करते, नर्तकी नृत्य करते करते कौन देख रहा है नहीं देख रहा है सब भूल जाती है, नृत्य बन जाती है, अनजाने में एकाकार हो जाती है, तब उसके नृत्य का प्रभाव पड़ता है। गायिका या गायक गाते गाते जब एक तान हो जाते हैं, मैं गा रहा हूं, लोगों को अच्छा लगता होगा नहीं लगता होगा, ये सब सोच विचार नहीं, बस वो गायन बन जाता है, तो एकाग्रता से मजा आता है। आनंद हमेशा एकाग्रता से ही नसीब होता है। कोई वक्ता, कोई संत अथवा कोई राजनेता लेख लिख कर आता है और भाषण करता है पढ़ पढ़ के, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अथवा बिना पढ़े भी भाषण करते समय याद रखता है कि मैं भाषण कर रहा हूं, प्रजा पर इंप्रेशन डालना है, ऐसा कहना है, वैसा करना है। जब सोच विचार कर सीरियल वाइज बोलता है तो उसके बोलने में कोई दम नहीं होता। जब अनजाने में वो अपने आत्मा से एक होता है, फिर जो भी गुनगुनाता है तो उसका सत्संग बन जाता है, शास्त्र बन जाता है। डिस्को वालों को डिस्को करने में आनंद आता है, म्यूजिक के साथ तालमेल करते हैं, तो तालमेल म्यूजिक के साथ झूमते हैं, खाना खाते खाते झूमते हैं, डिस्को करते करते झूमते हैं। वहां प्रदेश में होटलों में म्यूजिक बजता रहता है, खाना खाते खाते झूमते हैं, तो उनको मजा आता है। इटाली में गए ओमकारनाथ, तो वहां के एक समाज के अग्रगण्य के साथ उनका भोजन समारंभ था। तो ओमकारनाथ से पूछा, वहां के अच्छे साइंटिस्ट अग्रगण्य व्यक्ति थे, उन्होंने कि एक ग्वाल बाल के घर पैदा हुए तुम्हारे कृष्ण, और ऐसा तो क्या था उनकी बंसी में, तो लड़कियां लड़के भाई माया घर छोड़कर रात्रि को, पूनम की रात को एक जरा सी बंसी की म्यूजिक पर घर बार छोड़कर चले गए। अब कृष्ण जहां जाए रोती हैं गोपियां, आंसू बहाती है, ये क्या है? ये सब कैसे हो सकता है? पॉसिबल? ओमकारनाथ ने कहा, भाई मैं कृष्ण नहीं हूं जो कृष्ण के लिए मैं बोल सकूं। चलो भोजन करो। भोजन करते करते 2 चम्मच उन्होंने उठाए और जो भोजन का सामान के पड़े थे कप आदि, रिदम से चम्मच बजाने लगे। चम्मच बजाने लगे तो ओमकारनाथ कुछ जानते थे बजाने में, क्या पता, तो उनका साज सुनते सुनते धीरे धीरे वो जो भोजन कर रहा था उनका साथी, वो झूम रहा है, और झूमा उन्होंने और तेज बजा और झूमा। उसने आखिर बोला, प्लीज ये बंद करो, मैं भोजन नहीं कर सकता। बोले, जब झूठे चम्मच बजाते बजाते तुम्हारा देह ध्यास हिल जाता है तो तुम्हारा खाना फीका हो जाता है, अंदर की ऐसी मिठास आती है। तो जो अपने आप में बैठकर बंसी बजाते हैं तो ग्वाल और गोपियों को मजा आ जाए, घर बार छोड़कर पागल हो जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य? मैं झूठे चम्मच के द्वारा तुमको पागल कर सकता हूं, तो श्री कृष्ण बंसी के द्वारा अगर ग्वाल और गोपियों को देह अध्यास से पार करके ब्रह्म रस का दान कर देते निगाहों से, तो इसमें क्या आश्चर्य? नो डाउट इन इट, इसमें कोई डाउट नहीं। तो नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो नजरों में आ जाते हैं।
तो अनजाने में आपका देहाध्यास गल गया और आप राम में मस्त हैं, आत्मज्ञान में मस्त हैं, तो आपकी निगाहें भी बड़ी काम करती है, आपकी वाणी भी बड़ी काम करती है, आपका तालमेल भी बड़ा काम करता है। काशी में निजानंद नाम के एक जीवन मुक्त वृद्ध संत रहते थे, निज के ही आनंद में। उन दिनों में शास्त्रार्थ का बड़ा प्रभाव था। तो एक पंडित जी शास्त्रार्थ करके सामने वाले को परास्त कर दिया करते थे और अपने जीतने का प्रमाण पत्र साबित कर देते थे। उन्होंने कई विद्वानों को जीता। आखिर किसी ने कहा कि बुड्ढे जो है निजानंद महाराज, इनको बहुत लोग मानते हैं, इनको परास्त किया तो तुम्हारा दिग्विजय साबित हो जाएगा। बोले जाता हूं। वो आए निजानंद जी के पास, बोले स्वामी जी शास्त्रार्थ करिए। स्वामी जी ने कहा शास्त्रार्थ करके क्या करना है? बोले आप बड़े हैं या मैं बड़ा हूं ये साबित हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा भैया तू 2 बार बढ़ा। कि नहीं महाराज, ऐसा कहने से तो मेरी यश नहीं बढ़ेगी, आप लिख के दें कि आपकी हार हो गई, मेरी जीत हो गई। बोले लाओ लिख दूं मैं, क्या है। और बाबा जी ने तो लिखने की तैयारी बताई, लेकिन चेलों ने कहा कि बाबा जी आपको तो लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान कुछ नहीं, क्योंकि आपने तो सत्य में खूंटे गाड़े। लाभ हानि यश अपयश इसका ही होता है, आप जानते। हम आपको गुरु मानते, तो हमारे गुरु का जरा ये जाके बदनामी करेगा कि तुम्हारे गुरु को हम जीत के आए, तो महाराज हमारा सिर नीचे हो जाएगा। हमारे गुरु को तो परवाह नहीं मान हानि की, लेकिन हमारे गुरु के लिए कोई कुछ बोल दे, हमारे तो बेटे बेटियां बहुएं हैं, इज्जत आबरू है, हाँ हमारे वेवाई हैं, जमाई हैं। जब हमारे गुरु की हार होगी तो हमारा सिर नीचा हो जाएगा। तो हमारे वेवाइयों में उठना बैठना है कि महाराज आप अपनी इज्जत के लिए नहीं, लेकिन हम लोग को गृहस्थियों की इज्जत के लिए भी आप इस चंडे पंडित को अपने हस्ताक्षर मत दीजिए, हाथ काट कर मत दीजिए महाराज, हम हजारों शिष्यों की इज्जत का सवाल। बाबा जी ने कहा फिर क्या करें? बोले बाबा जी शास्त्रार्थ कर लेंगे, इससे आप करें। बोले अच्छा भाई शास्त्रार्थ करना चाहता है कि हमारा तारीख नक्की हो गई, तय हो गई तारीख। महाराज जो पंडित तो है, निजानंद बाबा से शास्त्रार्थ करना है, आखिरी विजय है। उसने तो किताबों पे किताब पढ़े, रटे खूब, सारे पुस्तकों को बस खोपड़ी में धर दिया उसने, तो मोबाइल बना दिया शास्त्रों की। बाकी 3 दिन है, बाकी 2 दिन है, 1 दिन है। पंडित तो खूब सुबह 4 बजे उठ के रटे, फलाने वेद में ये लिखा है, अथर्ववेद में ये लिखा है, यजुर्वेद में ये लिखा है, सामवेद में ये लिखा है, उपनिषद में ये लिखा है, स्कंद पुराण में ये लिखा है, वायु पुराण में ये लिखा है, गरुड़ पुराण में ये लिखा है, देवी भागवत में ये लिखा है, श्रीमद् भागवत में ये लिखा है, गणेश पुराण में ये लिखा है, वो लिखा है, सब खोपड़े में सेट कर दिया। तो पंडित का सिद्धांत था कि हम जीव हैं और वो भगवान है, हम इंसान है, वो भगवान है, और माया हमको चलाती है। ये उसका सिद्धांत था, और ऐसे कोटेशन भी उसने इकट्ठे कर रखे थे। बाबा जी देखो तो रोज अपना सुबह घूमने जाए, नींद में से उठ के ध्यान में बैठे अपने स्वरूप में, मौज आए तो घूमने जाए, मौज आए तो वहीं टहल ले, मौज आए उस समय खा लिया, मौज आया लेट गए, सहज में, सहज स्वभाव। चेले देखते हैं कि उस पंडित को तारीख दिया है, बाबा जी कोई किताब नहीं देखते, कोई शास्त्र नहीं रटते। अब इज्जत का सवाल है, काशी के उस मैदान में शास्त्रार्थ होने को जा रहा है, अब आज का ही दिन है। अब लेकिन गुरुजी को कौन सलाह दे? गुरुजी के आगे तो फिर सबको अदब रखना है। शाम को 5 बजे घोड़ा गाड़ी आई कि बाबा जी चलिए शास्त्रार्थ के मैदान मंच पर। बोले अच्छा कितने बजे? अगर 5:30 बजे सभा शुरू हो जाएगी। बोले ठीक है, जरा नहा लेता हूँ। बाबा जी ने डोल डर के जरा रगड़ बगड़ के अपना कपड़े पहन के चल दिए। रास्ते में घोड़ा गाड़ी खड़ी करवाया, मोची था, सी रहा था, चप्पल वप्पल। उसको बोला भैया रे कितना पैसा कमाता है?
बोले 2-4 रुपए कमा लेता हूं। बोले इधर आजा भैया, बैठ जा। अब ब्रह्मवेता को ये नहीं कि वो मोची है, मैं ब्रह्मवेता हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं सन्यासी हूं, कुछ नहीं। वो अपना देह भी मिथ्या समझता तो मोची का देह भी मिथ्या, और अपना स्वरूप जो समझता उसका भी वही समझता है। ज्ञानी नो गमो जे मारे थे हमो हमो ने हमो, मौज की बात है फकीरों की। तो ईश्वर के साथ खेलने वाले महापुरुष थे, रिद्धि सिद्धियां जिसके चरणों की दासी हो रहती थी, यश कीर्ति तो जिनके इंतजार करती थी, ऐसे ज्ञानी पुरुष थे। ज्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन अपना अनुभव था। और दुनिया की सब पढ़ाई है और अपना अनुभव नहीं है तो ठन ठन पाल है। और घोड़ा गाड़ी खड़ी करके वो मोची को बैठा दिया। गए सभा मंच पे, ओ बिगुल बाजे, तुरियां शहनायां बजी। देव शर्मा जैसे पंडित और निजानंद जैसे महापुरुष, दोनों का शास्त्रार्थ होने की तैयारी। प्रजा को तो महाराज बस उत्सुकता थी कि कब हो, कब ये वचन सुनाई पड़े। इतने में तो बाबा जी को जो फूल हार चढ़ाए थे, लंबा मोटा हार गुलाबों का, बाबा जी ने उठाकर वो मोची को मंच पे बिठा दिया, और अपने को जो हार चढ़ाने आया उसका हार उठा लेकर मोची को पहरा दिया। जय हो सच्चिदानंद साक्षात परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा, अजर अमर अविनाशी अजन्मा एक रस नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य प्रभु जय हो। बोले महाराज ये क्या करते? बोले नहीं महाराज ये तो आप सच्चिदानंद हो। बोले महाराज मैं तो जीव हूँ। अरे क्या जीव भी हो, तुम तो सच्चिदानंद हो, साक्षात परब्रह्म परमात्मा, कई देह आते जाते, देह बदलते, लेकिन तुम वही के वही हो, नारायण। बोले महाराज आपके 10 रुपए भी नहीं चाहिए, 5 रुपए भी नहीं चाहिए, मैं तो नरक में पड़ूंगा, मैं तो जीव हूँ, मैं मोची हूँ, मोची बाबा जी। बोले मोची बोची तेरा शरीर है, तू तो अखंड ब्रह्मांड का स्वामी चैतन्य जय हो साक्षात। बोले महाराज मुझे छोड़ो, मुझे 10 भी नहीं चाहिए, 5 भी नहीं चाहिए, मैं तो मोची हूँ, मोची, मैं तो एक जीव हूँ, मैं तो इंसान हूँ, इंसान। बोले तो इंसान बिंसान नहीं, तो साक्षात परब्रह्म है चैतन्य। बोले महाराज मैं इंसान हूँ। वो तो मोची है, रोता रोता भागा नीचे, उसका दम नहीं मंच पे बैठने। बाबा जी ने सभा को इशारा करते हुए पंडित जी से पूछा, सभा के लोग ध्यान से सुनेंगे। पंडित जी आपका सिद्धांत क्या है? पंडित जी बोलते हैं कि मेरा सिद्धांत है कि हम जीव हैं, जन्मने मरने वाले हम इंसान हैं, जीव हैं, और भगवान बैठा है ऊपर। सर्दियों में शायद नीचे आ जाता होगा, नहीं तो उधर ठंड भी लग जाएगी ना। और भगवान बैठा ऊपर और वो दुनिया बनाता और हम लोग ऐसे चलते रहते। हम जीव हैं और हम ब्रह्म नहीं हो सकते, हम चेतन नहीं है, हम तो जीव हैं, ओ भगवान है और ये माया जगत बनाती। बोले पंडित जी इतने किताब शास्त्र पढ़ने के बाद भी हम जीव हैं, इतना ही अगर तुम्हारा सिद्धांत और इसी सिद्धांत को तुम सिद्ध करना चाहते हो, वो तो मोची भी इतना तो जानता है कि हम जीव हैं। हम जीव हैं, जन्मते मरते हैं, हम ब्रह्म नहीं है, हम चैतन्य नहीं है, इतना तो वो मोची भी जानता है। तो फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब कि तुम मनुष्य जन्म लिया, पढ़े लिखे और फिर भी जीने की इच्छा उससे जीव नाम पड़ गया। और हर जन्म में शरीर नए मिलते रहे, शरीर तुम्हारे साधन है, साधन को तुम मैं मानते रहे, तो पढ़ लिख के तुमने क्या किया? जय जय। तुम शास्त्रार्थ किए, पढ़े लिखे, विद्वान बने, लेकिन तुम्हारी विद्या तो यही दायरे में रही। हकीकत में ये तुम्हारे हाथ पैर आंख फेफड़े मन बुद्धि ये तुम्हारे साधन है लाला। तुम तो चैतन्य हो, अजन्मा हो, तुम अपनी महिमा को जानते नहीं। तो कृपानाथ समय निकाल कर यारो कभी अपनी महिमा को जानो, अपने आप को प्यार करो, अपने आप में आराम पाओ, फिर सफलता और यश तुम्हारा इंतजार न करे तो खुदा की कसम बोलने वाले पर सजा कर देना आप, लेकिन ईमानदारी से आराम करना और राम में, फिर देखो तुम्हारा जय जयकार होता है कि नहीं होता। ओम 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 बोलते ही अपनी आत्म चेतना, अपनी जागृति, अपनी चेतना रुए रुए में काम करने लगता है। ओम माना अपनी याद, जैसे आईना देखते ही तुम्हें अपनी आंखें दिखती है ना, ऐसे ही ज्ञानियों को ओम बोलते ही अपना स्वरूप दिखता है। ओम।